जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज कला पे चर्चा करते हैं। कला में आज आपको हम बताते हैं टेम्परा। टेम्परा क्या होता है, टेम्परा किसे कहते हैं। टेम्परा जो होता है वो रंग और प्लस पायस। पायस का मतलब होता है द्रव्य, कोई द्रव्य मिला दें, यानी रंग में कोई द्रव्य मिला, द्रव्य मतलब पायस, रंग में अगर कोई पायस मिला देंगे तो ये कहलाता है टेम्परा। ठीक है ना, टेम्परा इसे कहते हैं। तो टेम्परा क्या होता है, ये टेम्परा विधि है। तो टेम्परा विधि का जन्म ये इटली में हुआ और टेम्परा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम लेखक वसारी ने किया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम वसारी ने उल्लेख किया है। टेम्परा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम लेखक वसारी ने किया है। इसका जन्म हुआ था इटली में। टेम्परा जो है ये शब्द एक इतालवी शब्द है। ये इतालवी भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ है मिश्रित करना। क्या होता है, मिश्रित करना या व्यवस्थित करना, या इसे कहते हैं व्यवस्थित करना। ठीक है। अब टेम्परा के लिए सबसे पहले एक भित्ति संस्कार, यानी भित्ति संस्कार का मतलब होता है धरातल तैयार किया जाता है। उसके धरातल के लिए यानी जो भित्ति संस्कार तैयार किया जाएगा, यानी इसका जो धरातल होगा, धरातल ये दीवार भी हो सकता है इसका धरातल, इसका कपड़ा भी हो सकता है इसका धरातल, कागज भी हो सकता है इसका धरातल, लकड़ी भी हो सकता है इसका धरातल। तो दीवार का मतलब होता है कि दीवार पर जो चित्रकारी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भित्ति चित्र। कपड़े पर जो चित्रकारी करते हैं उसको कहते हैं पट चित्र। जो कागज पर चित्रकारी करते हैं उसको कहते हैं स्फुट चित्र। और जो लकड़ी पर चित्रकारी करते हैं उसको कहते हैं कास्ट चित्र, कास्ट फलक चित्र। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा, टेम्परा के लिए जो सबसे अच्छा धरातल माना जाता है, या तो दीवार माना जाता है सबसे अच्छा टेम्परा के लिए, या फिर लकड़ी माना जाता है। यानी या तो भित्ति चित्र सबसे अच्छा मानते हैं टेम्परा के लिए, या फिर हम कास्ट फलक सबसे अच्छा मानते हैं। यानी जिसका भी धरातल होगा उसका एक कैनवास के रूप में हम बना लेंगे कि कितने पोर्शन पर हमको चित्रकारी करनी है। जब चित्रकारी करेंगे तो इसके लिए जो धरातल है, इसके लिए विशेष रूप से उसका धरातल तैयार किया जाता है। कैसे करेंगे बताते हैं आपको हम। इसके लिए जो धरातल तैयार करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कोई भी चीज का एक धरातल हम बना लेंगे इस तरह से, और उस धरातल पर इस पर जो है वो प्राइमिंग का काम किया जाता है। कौन कौन से किसका प्राइमिंग करेंगे, तो इसमें जो प्राइमिंग करते हैं वो दो तरह से होता है। एक होता है घुलनशील, एक होता है घुलनशील, ठीक है, और एक होता है अघुलनशील। घुलनशील, ठीक है। तो टेम्परा बनाने के लिए इसमें हम घुलनशील या अघुलनशील पदार्थ डालते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस पर प्राइमिंग करेंगे। प्राइमिंग मतलब ऐसे इस तरह से प्राइमिंग करेंगे। प्राइमिंग किसकी करेंगे, या तो हम इसकी प्राइमिंग करेंगे सरेस से, या तो सरेस की प्राइमिंग करेंगे, या फिर हम फिटकरी करेंगे, या तो फिटकरी करेंगे, या सरेस करेंगे, या कोई अन्य पदार्थ से है, इसको हम पहले प्राइमिंग करेंगे। प्राइमिंग तो उस पर हम लगाएंगे जिससे छिद्र बंद हो जाएं। तो जो छिद्र बंद होते हैं, प्राइमिंग काम करते हैं, इस क्रिया को गैसोपट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गैसोपट। इसको कहते हैं गैसोपट, यानी कि इस पर प्राइमिंग करना जिससे छिद्र बंद हो जाए, इस क्रिया को हम गैसोपट के नाम से जानते हैं। अब हम रंग में घुलनशील पदार्थ डालते हैं या अघुलनशील पदार्थ डालते हैं। तो रंग में कौन कौन से घुलनशील पदार्थ डाल सकते हैं, इसमें हम शहद डाल सकते हैं, ठीक है,
चीनी डाल सकते हैं, शहद, चीनी, इसके अलावा गोंद, ठीक है, तेल, ऐसी चीजें जो पानी में घुल जाएं उसको घुलनशील, और ऐसी चीजें जो घुलनशील में कौन कौन सी रहेंगी, जैसे वार्निश और लीसा और ना घुलने वाला तेल, यानी ना घुलने वाला तेल। घुलनशील में एक और है शहद, चीनी, गोंद, और ये आपका है सरेस। वार्निश, घुलनशील में वार्निश, लीसा, सूखने वाला तेल, सूखने वाला तेल, ये घुलनशील है। ये पदार्थ जो हैं हम किसी भी रंग में डाल करके उसको हम टेम्परा के रूप में दे सकते हैं, टेम्परा बना सकते हैं। लेकिन इटली निवासी जो थे वो अंडे की जर्दी का भी प्रयोग करते थे। तो जो इटली वासी थे वो अंडे की जर्दी, किसका, अंडे की जर्दी, इटली वाले अंडे की जर्दी का भी प्रयोग करते हैं। अंडे की यानी रंग में, किसी रंग में अंडे की जर्दी मिलाने के पश्चात अंजीर की छोटी छोटी टहनी के टुकड़े, अंजीर की छोटी छोटी टहनी के टुकड़े जिसमें दूध इसका निकलता है, उसको मिला के काफी यानी घेपते यानी काफी मिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो अंडे का पीलापन होता है वो पीलापन मर जाता है, उसमें चमक भी आ जाती है। ये सभी रंगों में हम अंडे की जर्दी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक रंग में अंडे की जर्दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस रंग में अंडे की जर्दी का प्रयोग नहीं करते वो कौन सा कलर होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा कलर होता है इसमें अंडे की जर्दी का प्रयोग नहीं करते हैं, वो होता है आपका नीला रंग। नीले रंग में अंडे की जर्दी नहीं मिलाते। अगर यदि नीले रंग में अंडे की जर्दी मिला देंगे तो नीला रंग जो है वो अंडे की जर्दी मिलकर के वो हरा रंग बन जाएगा, जिससे वो अपनी वास्तविकता खो देगा। इसलिए नीले रंग में अंडे की जर्दी नहीं मिलाते, बल्कि इसमें जो मिलाते हैं या तो इसमें हम भेड़ या बकरी के जो सरेस निकलता है, इसकी खाल से सरेस, भेड़ या बकरी की जो खाल से जो सरेस निकलता है वो सरेस मिलाते हैं, जिससे नीला रंग अपनी वास्तविकता को नहीं खोता है। तो इस तरह से टेम्परा रंग बन के तैयार हो जाता है। डायरेक्ट इस पर जो है हम जो धरातल बनाया गया है उस पर डायरेक्ट हम टेम्परा रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो टेम्परा रंग में तीनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। इस पर हम वनस्पति रंग प्रयोग कर सकते हैं, इस पर रासायनिक रंग का प्रयोग कर सकते हैं, इस पर खनिज रंग का प्रयोग करें। यानी टेम्परा बनाने के लिए हम तीनों प्रकार का रंग लेकर के उसमें कोई पदार्थ मिला करके टेम्परा रंग बना के और डायरेक्ट उस पर चित्रकारी कर सकते हैं। तो टेम्परा रंग की चित्रकारी जो है भारत में विभिन्न स्थानों पर की गई है। जैसे विभिन्न स्थानों की मतलब हम बता सकते हैं कि अजंता गुफा में टेम्परा का प्रयोग किया गया है, सित्तनवासल गुफा में टेम्परा का प्रयोग किया गया, कोचीन की गुफाओं में प्रयोग किया गया है। ऐसी भारत की बहुत सारी गुफाएं जिसमें टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली में टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है, राजस्थानी शैली टेम्परा रंग का प्रयोग, यहाँ तक कि जापान की एक मंदिर है जिसको कहते हैं हिरोन्जी मंदिर। जापान का एक मंदिर है जिसका नाम है हिरोन्जी मंदिर। उस मंदिर में भी जो है इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। उस मंदिर का नाम है हिरोन्जी मंदिर। बिल्कुल सही है। जापान का एक मंदिर है, इसका नाम है हिरोन्जी मंदिर में भी टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से मासाचियो ने यानी वेस्टर्न चित्रकार मासाचियो ने, जियोत्तो ने और बहुत सारे चित्रकारों ने जो है टेम्परा रंग का प्रयोग किया है। तो आइए अगला हम लोग देखते हैं टेम्परा के बाद सग्राफिटो। तो आइए हम लोग बात करते हैं सग्राफिटो क्या होता है, अभी बताते हैं सग्राफिटो क्या है। सग्राफिटो का इसका जन्म, इस विधि का जन्म इटली में हुआ था। और सग्राफिटो क्या है हम आपको बताते हैं।
सग्राफिटो एक इटली में एक धरातल पर यानी दीवार पर एक चित्रकारी होती है, भित्ति चित्रकारी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भास्कर विधि का प्रयोग करते हैं, भास्कर विधि का प्रयोग करते हैं, या इसको हम उत्कीर्णन विधि भी कहते हैं, उत्कीर्णन पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुरेद करके चित्र को बनाया जाता है, उभारा जाता है, इसीलिए इसको हम सग्राफिटो जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि इसका एक धरातल हो लिया जाता है, मान लो ये एक धरातल लिया गया, इस धरातल ले लिया गया, धरातल लेने के बाद इसमें विशेष रूप से इसका धरातल तैयार किया जाता है, यानी भित्ति संस्कार काम किया जाता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें चूना लेंगे, हम चूना लेंगे, उसके बाद इसमें प्लस खड़िया लेंगे, चूना खड़िया मिला करके इसमें चूना खड़िया और सीमेंट, यानी इसमें मिलाएंगे सीमेंट मिलाएंगे, चूना खड़िया और सीमेंट, इन तीनों को मिला देंगे तो ये हमारा एक मसाला बनकर के तैयार हो जाएगा, तो चूना खड़िया सीमेंट इन तीनों को मिला करके मसाला बनकर के तैयार हो जाएगा। जब ये मसाला बनकर के तैयार हो जाएगा तो इस मसाले को, तैयार मसाले में क्या करेंगे, इसमें हम पयाल जिसको लोग बोलते हैं पुआल, गांव में आप लोग देखे होंगे पयाल या पुआल जो होता है, जो निकलता है चावल के उसमें निकलता है, तो उस पयाल या पुआल को जला देंगे, जलाने के बाद उसकी राख को इस मसाले में मिला देंगे। जब इस पयाल का भूसा यानी पयाल की राख है, यानी प्लस मसाले में क्या है, पयाल की जो यानी जलाने के बाद जो उसकी राख निकलेगी, उस राख को यानी पुआल की राख को इस मसाले मिला देंगे। जब मिला देंगे तो ये मसाला जो बन करके सुरमई मसाला बन जाएगा। सुरमई कैसा बन जाएगा, ये सुरमई बन जाएगा, सुरमई मसाला बन जाएगा। अब उस सुरमई मसाला आपका तैयार हो गया है। इससे पहले इस पर हम चूना और खड़िया की लेयर लगाएंगे। चूने खड़िए की लेयर लगाने के बाद सुरमई मसाला उस पर, इसके ऊपर सुरमई मसाला लगाएंगे, फिर चूना खड़िया की लेयर लगाएंगे, फिर सुरमई मसाला लगाएंगे। इस तरह से ये लगभग 2, 3, 4 परतें ऊपर बन जाती हैं। अब बनने के बाद उस पर फिर हम लोग चरबा लेते हैं। चरबा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, चरबा क्या है। चरबा ये इसको ऐसे भी लिखते हैं, चरबा। तो चरबा लेते हैं। चरबा क्या होता है, ये हिरण की खाल की झिल्ली, ये क्या होता है, हिरण के खाल की झिल्ली, हिरण के खाल की झिल्ली होती है। उस झिल्ली पर चित्र बना होता है, जो चित्र बना होता है उस चित्र को इस धरातल पर रख देते हैं। रखने के बाद राख की पोटली को उस चित्र पर झाड़ते हैं। झाड़ने के बाद जब उस चरबे को हटाएंगे, जहां जहां छिद्र होते हैं, छिद्र हटाने के इसके कारण उस पर वो चित्र जो है उस दीवार पर यानी उस धरातल पर उभर कर सामने आ जाता है। आने के बाद फिर स्टाइलस, इसको स्टाइलस यानी सूजा के रूप में होता है, मैंने बताया था। स्टाइलस के माध्यम से कुरेद करके उस चित्र को उभार लेते हैं, यानी उस चित्र को जो है वो उत्कीर्ण कर लेते हैं, भास्कर विधि का प्रयोग कर लेते हैं। इस तरह से वो चित्र उभर करके आ जाता है, जिसके उभरने के कारण किनारे किनारे सुरमई रंग या सफ़ेद रंग देखने को मिलने लगता है, और इस तरह से एक जो है हमारा चित्र बन करके दीवार पर तैयार हो जाता है। ऐसी विधि को हम सग्राफिटो विधि के नाम से जानते हैं। ऐसी विधि को हम लोग सग्राफिटो विधि के नाम से जानते हैं। सग्राफिटो बिल्कुल उसी तरह से जैसे गांव में अक्सर लोग बर्फी खाते हैं, तो गांव की बर्फी रंगीली होती ना, नीचे कहीं लाल फिर सफ़ेद फिर उस पर पीली, तो उसी तरह से ये जो है इसमें उभार करके यानी किनारे किनारे साइड में सुरमई रंग दिखाई देगा, सफ़ेद रंग दिखाई देगा। इस तरह से एक चित्र बन करके जो दिखेगा हमको, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले चीन में प्रयोग किया गया। इसका जन्म इसका जन्म इटली में हुआ था, और इस प्रकार से ये आपकी म्यूरल पेंटिंग के अंतर्गत आती है, भित्ति चित्रकारी के अंदर आती है। तो दोस्तों मैंने आपको टेक्निकल में कुछ चीज़ें बताई हैं। उस टेक्निकल में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। जय हिंद, धन्यवाद।